अस्सलाम वालेकुम। साल बदल गया है अभी, टेक्नोलॉजीज़ भी इवॉल्व हो रही है। क्या आप भी इवॉल्व हो रहे हो? इफ़ यू वांट टू इवॉल्व विद ऑल दीज़ टेक्नोलॉजीज़, एक इश्यू आप लोगों के सामने आ रहा होगा। वो इश्यू है टू चूज़ द एप्रोप्रिएट स्किल इन दिस टाइम स्पेशली। अच्छा, तो लोगों का मसला क्या रहता है? ज़्यादातर लोग ऐसे स्किल्स को चेज़ कर रहे होते हैं जो ट्रेंडिंग होते हैं। उनका इशू ये होता है कि ट्रेंडिंग स्किल्स जो होते हैं वो ज़्यादा लॉन्गर तक लास्ट नहीं करते हैं। एट सम पॉइंट उनका ट्रेंड ख़त्म हो जाता है और कोई दूसरे ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं। उसकी वजह से आप पीछे रह जाते हैं। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट चॉइस टू चूज़ ए स्पेसिफिक स्किल, स्पेशली इन टाइम लाइक दिस जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गई है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। फॉर दैट रीज़न मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है टॉप 6 टेक्नोलॉजीज़ को जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं इन 2025। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन टेक्नोलॉजीज़ को, उनके एप्लीकेशंस को, उनके प्री-रिक्विज़िट्स को और क्या-क्या प्रोजेक्ट्स आप उनमें कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वी विल आल्सो डिस्कस सम रिसोर्सेज़ जो आपके पास अवेलेबल हैं ऑन द वेब, जहाँ से आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं कंप्लीटली फ्री। So without further wasting our time, I think we should dive into the list of technologies. The first technology is definitely AI and machine learning. आप लोगों ने चैट जीपीटी देखा होगा. You have seen AI generated videos and pictures all the way on the internet. अच्छा, all these things are the karamat of AI or machine learning. Basically, machine learning is a subset of AI. इसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी होगी इफ़ यू हैव स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड। अगर आपका स्टैटिस्टिक्स थोड़ा अच्छा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा टू लर्न मशीन लर्निंग। अदरवाइज़ भी आप कर सकते हो, बट स्टैटिस्टिक्स अगर आपका अच्छा है या आप वहाँ पे फर्दर ग्रो करना चाहते हो तो स्टैटिस्टिक्स भी सीख लें तो बहुत ज़्यादा मुनासिब रहेगा। तो इसके लिए बेसिक आपको पाइथन के आना चाहिए। दूसरे भी अल्टरनेटिव लैंग्वेजेस हैं बट पाइथन इज़ द मोस्ट ईज़िएस्ट वन टू लर्न फॉर एआई। तो इसके अलावा फ्यूचर भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। जनरेटिव एआई और एज एआई जो आईओटी वगैरह होते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सारों में काम हो रहा है और फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट है। तो अगर आप यहाँ पे अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं विद पाइथन। पाइथन का आपके पास एक वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, प्रोग्रामिंग विद मोश के नाम से एक चैनल है। उस बंदे का एक वीडियो है, वो आप देख लें और वहाँ से आप स्टार्ट ले सकते हैं। और फर्दर आगे जाके आप प्रोजेक्ट्स बनाएं ताकि आप लोगों का हैंड ऑन प्रैक्टिस हो सके, जिनमें आप चैटबॉट्स बना सकते हो जो आए दिन हम वेबसाइट्स पे देखते हैं। और आप रिकमेंडेशन इंजन्स बना सकते हो अपने लिए प्रैक्टिस करते वक्त, जो आप यूट्यूब वगैरह फेसबुक वगैरह के ऊपर देखते हो, जहाँ पे आपको कंटेंट रिकमेंड किया जाता है उन चीज़ों के ऊपर। तो आई थिंक द मोस्ट ऑब्वियस टेक्नोलॉजी दैट यू शुड लर्न इन 2025 is going to be AI and machine learning. Another technology that has immense power is cybersecurity. With the passage of time, we have noticed that ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट की तरफ स्विच हो रहे हैं, जिसकी वजह से डेटा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है टू द इंटरनेट। Now this has created further more number of risks of security issues, जिनको काउंटर करने के लिए हायर नंबर ऑफ साइबर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की ज़रूरत पड़ती है इंडस्ट्रीज में। तो इसकी वजह से वी हैव सीन ए हाइक इन द नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। तो आप भी अगर साइबर सिक्योरिटी को एज ए करियर चूज करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्किंग सीखनी होगी। उनके फंडामेंटल्स आपने सीखने होंगे, किस तरह से नेटवर्क्स काम करते हैं, कम्युनिकेशन किस तरह से होती है, व्हाट आर द नेसेसरी प्रोटोकॉल्स, और उसके अलावा क्या-क्या टूल्स यूज़ होते हैं नेटवर्किंग करते वक़्त। उसके बाद आप साइबर सिक्योरिटी की तरफ जंप कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्री रिसोर्सेज, वी हैव नोटिस्ड दैट सिंपली लर्न नाम का एक वेबसाइट है या उनका चैनल भी है। उनके अंदर आप जाओगे तो आपको साइबर सिक्योरिटी के भी ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, प्लेलिस्ट मिलेंगे और आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग के भी प्लेलिस्ट मिलेंगे, जिनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप उसके बाद हैंड ऑन प्रैक्टिस कर लें, जिस तरह के आपके पास प्रैक्टिसिंग टूल्स हैं, ट्राई हैक मी हो गया, दूसरे भी हैं, आई विल मेंशन देम इन दी डिस्क्रिप्शन। तो इनको आप कर सकते हैं और आप साइबर सिक्योरिटी में एक अच्छी सी करियर परस्यू कर सकते हैं। एक दूसरी ग्रोइंग जो टेक्नोलॉजी है वो है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की, जहाँ पे हम अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। ब्लॉकचेन से मुराद ये नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करें ब्लॉकचेन में, क्रिप्टो में या बिटकॉइन में, इथेरियम में, नहीं। ब्लॉकचेन इज लाइक एन ओपन नोटबुक
जहाँ पे हर एक चीज़ को देख सकता है। कोई भी बंदा कोई भी चीज़ को देख सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिटकॉइन का ही ले सकते हैं। बिटकॉइन को अगर आप देखें तो एवरीबॉडी नोज़ व्हाट इज़ द करंट प्राइस ऑफ बिटकॉइन, व्हाट वाज़ द प्राइस ऑफ बिटकॉइन यस्टरडे और लेट्स से 3 और 4 इयर्स अगो। तो इस तरह के टूल्स आप भी बना सकते हैं। ब्लॉकचेन में आप लोगों को बेसिक ब्लॉकचेन के टर्म्स आने चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इनके साथ जो रिलेटेड हैं उनमें सबसे सरफ़हरिस्त होता है सी प्लस प्लस, उसका आपको आइडिया होना चाहिए और उसके अलावा दूसरे बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आप एक वोटिंग सिस्टम बना सकते हैं, आप एक टोकन बना सकते हैं, आप कोई क्रिप्टो बना सकते हैं, कोई भी चीज़ खुद के लिए बना सकते हैं। इसके लिए आई हैव सीन ए फ्री रिसोर्स जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती थी बट फ्री है। यूट्यूब पे फ्री कोड कैंप के नाम से एक वेबसाइट है। स्पेशली टेकीज़ के लिए वो सबसे बड़ी नेमत है दुनिया के अंदर। उनका एक वीडियो है, एक लॉन्ग वीडियो है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के ऊपर। वो आप देख सकते हैं टू स्टार्ट ए ग्रेट इनिशिएटिव इन ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। एक और टूल जो बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में है, वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ बेसिकली द नेम ऑफ प्रोवाइडिंग रिमोट सर्विसेज टू द यूज़र्स। रिमोट सर्विसेज से मुराद रिमोट डेटा स्टोरेज हो गया, रिमोट प्रोसेसिंग हो गया, रिमोट सॉफ्टवेयर यूजेज हो गई या रिमोट डेटा बेसिस की ऑफरेंस हो गई। तो ये सारी चीज़ों को हम मिला के कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में करियर रखना चाहते हो तो आप लोगों को कुछ बेसिक्स आने चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम के आपको बेसिक्स आने चाहिए, आपको वर्चुअलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के बेसिक आने चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको पाइथन, रूबी या जावा इनमें से कोई एक आना चाहिए तो चलेगा। उसके अलावा सर्टेन टूल्स आपके पास होते हैं वेब के ऊपर, जिस तरह AWS हो गई, एज्योर हो गई या गूगल क्लाउड्स हो गई, इनके साथ फेमिलियरिटी ज़रूरी है। अगर आपको फ्री रिसोर्स चाहिए इसका तो अगेन यू कैन गो टू द चैनल ऑफ सिंपली लर्न, जहाँ पे आपको एक कंप्लीट ट्यूटोरियल मिलेगा अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। और उसके अलावा फॉर हैंड ऑन प्रैक्टिस आप वेब होस्टिंग कर सकते हो ऑन AWS, या आप क्लाउड बेस्ड फाइल स्टोरेज सिस्टम बना सकते हो ऑन AWS या गूगल क्लाउड्स, जहाँ कहीं भी। इस तरह के प्रोजेक्ट्स या प्रैक्टिसेस करने से आपके स्किल्स क्या होंगे, इन्हेंस होंगे और आपको अपने करियर में फर्दर ग्रो करने के लिए आसानी होगी। एक और फील्ड जो बहुत ज़्यादा आजकल ग्रो कर रही है और उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा है और लोग भी बहुत ज़्यादा उस तरफ स्विच होने की कोशिश कर रहे हैं, वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली क्या होता है, हर एक कोशिश कर रहा है आजकल कि वो अपने वेबसाइट को गूगल के टॉप पे देख सके, या हर एक कोशिश कर रहा है कि वो अपने वीडियो को यूट्यूब के टॉप पे देख सके। तो उसके लिए क्या करते हैं लोग, ज़्यादातर मार्केटर्स को हायर करते हैं जिनकी बेसिक स्किल होती है डिजिटल मार्केटिंग। वो एसईओज़ के ऊपर काम करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, या सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, या कंटेंट मार्केटिंग, या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं जिनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से डिजिटल मार्केटर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। और हर एक को आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स आने भी चाहिए ताकि वो अपने कंटेंट को ग्रो कर सकें ऑन दी वेब। इसके लिए आपको कोई एज सच ज़्यादा चीज़ें, कोई स्किल्स सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक कंप्यूटिंग आनी चाहिए, आपको एनालिटिक टूल्स का पता होना चाहिए, फॉर एग्जांपल गूगल एनालिटिक्स हो गया। आपको एड्स के टाइप्स का पता होना चाहिए, एड कैंपेन्स किस तरह चलाना है ये पता होना चाहिए, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स आपके पास हैं, फॉर एग्जांपल गूगल एड्स हो गए। और उसके अलावा सोशल मीडिया के यूजेज आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। इसके लिए एक फ्री रिसोर्स जो मुझे मिली है, वो है एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर HBA सर्विसेज YT के नाम से, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। उनकी कंप्लीट वीडियो है, ट्यूटोरियल है अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर ए स्टार्टअप। और उसके अलावा आप प्रैक्टिस करने के लिए फेसबुक के पे एड कैंपेन चलाने की कोशिश करें, वेबसाइट डेवलपर्स के साथ कांटेक्ट करें और एसईओ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। फ़िलहाल के लिए फ्री में करें, बाद में जाके आप पैसे कमा सकते हैं। तो इनके ऊपर कोशिश करें, इस तरह के प्रैक्टिसेस करें, प्रोजेक्ट्स करें, ताकि आपके स्किल्स इन्हांस हो सकें। The last thing that we are going to discuss is content creation. Content creation might be the easiest one among all of these, बट इसमें बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होती है। तो कंटेंट क्रिएशन में क्या होता है, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। इधर आप पिक्चर्स आप क्रिएट करना चाहते हो तो आप शटर स्टॉक पे जा सकते हो, फ्री पिक पे जा सकते हो, वहाँ पे जाके अपने कंटेंट अपलोड करके अर्निंग कर सकते हो। अगर आप वीडियो अपलोड करना चाहते हैं या वीडियो कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, यू कैन गो टू टिकटॉक, यूट्यूब या
इंस्टाग्राम पे जा सकते हो जहाँ पे ब्रांड्स आपके साथ कांटेक्ट करेंगे इफ़ यू हैव गुड फैन फॉलोइंग, और आपको वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के पैसे मिल सकते हैं। उसके अलावा आप दूसरे टाइप ऑफ कंटेंट, लेट्स से टेक्स्ट कंटेंट के साथ डील करना चाहते हो, कंटेंट राइटिंग करना चाहते हो, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर लिखना चाहते हो, यू कैन गो टू वेबसाइट्स लाइक सेडेव्स और medium.com। वहाँ पे जाके आप कंटेंट लिख सकते हो, वहाँ पे भी आप अर्निंग कर सकते हो। तो सबसे ईजिएस्ट वन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी कंटेंट राइटिंग। बट इसमें ये होता है कि यू सोली डिपेंड ऑन ए प्लेटफॉर्म। लेट्स से आप अगर यूट्यूब पे चैनल बना के काम कर रहे हो, वहाँ पे कंटेंट अपलोड कर रहे हो, तो अगर यूट्यूब आपका चैनल ब्लॉक कर दे तो लाइक आपके पास कोई ये सच कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है कि आप उनको काउंटर कर सको। तो यहाँ पे एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है कि आप किसी खास प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करने लगते हो। बट ये सबसे ईजिएस्ट वे है टू ग्रो। आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें एज सच स्किल्स की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। छोटे मोटे स्किल्स अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं भी आते हैं तो काम चल जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ढेर सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं जिनको स्किल्स आता नहीं है बट वो बहुत सारे पैसे कमा रहे होते हैं। तो ये क्या है, आपके पास कंटेंट राइटिंग है ईजिएस्ट, बट इट नीड्स पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। माई टॉप 6 टेक्नोलॉजीज़ दैट यू शुड लर्न इन 2025। इनमें से कौन से टेक्नोलॉजीज़ मैंने मिस कर दिए हैं वो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, या किस टेक्नोलॉजी को लेके आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, you can comment down those. Or I will request you to like this video if you have found this video useful and helpful. If you did, please subscribe our channel to get more of content like these. उसके अलावा जितने भी मटेरियल्स का मैंने जिक्र किया थ्रू आउट दिस वीडियो, उन सारों को मैं मेंशन करूँगा इन दी डिस्क्रिप्शन। और आज के लिए इतना ही। तो बेस्ट विशेस फॉर यू गाइस फॉर दिस न्यू ईयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।